राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज हम जा रहे हैं नानी के घर। रीज़न बीइंग हम नानी के घर क्यों जा रहे हैं, आज है सैटरडे और मेरी छोटी बेटी का है बर्थडे और वो बर्थडे है इसका मंडे को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है गाइज कि मेरी बहन की हो चुकी है शादी, हम दो ही बहन हैं। तो हम लोग अब मम्मी पापा हो गए हैं अकेले। अकेले तो नहीं हैं, दो लोग हैं तो क्या ही अकेले, बट हाँ होता है ना एक कि भाई हम बेटियां हैं तो हमारा तो होता है कि मम्मी पापा के साथ ही रहें। बट एक परंपरा ऐसी बनी आई है कि बेटियां नहीं रह सकती अपने पेरेंट्स के साथ, तो हम अपना ये डे तो इन्जॉय कर सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड करा है कि अब कोई भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई भी एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो तो हम एक दिन वहाँ सेलिब्रेट करेंगे और मेन डे पे ससुराल में सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए हम अपनी छोटी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं घर। तो आज है सैटरडे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं घर। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। जो भी हम आगे एक्टिविटी करेंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो देखिए आगे हम क्या करते हैं। साथ हम पहुंच चुके थे घर और आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है। और वैसे तो मेरी बहन भी आई हुई थी, ये लोग पहले ऊपर आ गए थे क्योंकि मेरे पास बैग था तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। और ये देख सकते हैं गाइज, ये है मेरी मम्मी, वो है मेरी सिस्टर, ये मेरे दोनों बच्चे और ये मेरा प्यारा सा डॉगी लूशू। और आप देख सकते हैं ये दुल्हनिया यहाँ लेटी हुई है, इसको भी ये सुबह ही आई थी। और इसी के साथ अब मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने कहा चलो क्यों ना चाय बनाई जाए। तो मैं अपनी चाय इंजॉय करने जा रही थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और चाय तो बनती है ना, और विंटर्स भी आ गई हैं तो आपको पता है। तो इसी के साथ मैंने अदरक कूट के मस्त सी चाय बनाई और ये चाय मेरी हो गई थी रेडी। ये हम लोग स्नैक्स वगैरह इंजॉय कर रहे हैं और ये गाइस आप देख सकते हैं सब लोग चाय इंजॉय कर रहे हैं। चाय का लुफ्त लेते हुए फुल ऑन मज़े के साथ हम लोगों ने आज सैटरडे इवनिंग यहाँ पे स्टे करा, खाना खाया और हम सो गए थे। यह है नेक्स्ट मॉर्निंग का, यानी कि संडे का, जो आज है डे बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो हम एक मूवी देख रहे थे, वो मूवी का भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मूवी थी स्ट्रेंजर्स थिंग। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना पहले चलते हैं ड्रेस लेने, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग निकल चुके थे ड्रेस लेने के लिए बेटी की। और हम लोगों ने ये डिसाइड करा था कि ऐसी ड्रेस लेंगे जो आज भी पहना लेंगे और कल भी पहना लेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो देखते हैं पहले। तो हम लोग गए, जब निकले थे तो ठीक ठीक मौसम हो रहा था, मतलब ना ज़्यादा ठंड हो रही थी ना ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो इसलिए हम लोग निकल गए थे अपने हैवी ड्राइवर के साथ। ये है मेरे हस्बैंड। जो लोग मेरा व्लॉग कंटिन्यू वॉच करते हैं उन्हें पता ही होगा, जो लोग नहीं वॉच करते हैं वो लोगों को मैं बता देती हूँ। तो ये हम रास्ते में निकल गए थे, हम जा रहे थे दिलशाद गार्डन, गाने का मज़ा लेते हुए, एकदम लुफ्त उठाते हुए। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे दिलशाद गार्डन। तो हम लोग जहाँ से पहले बच्चों की ड्रेस लेते थे हम वहाँ आए, तो वहाँ पे हमें कोई कलेक्शन समझ में नहीं आई। भैया के पास लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ थी लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि मेरी बेटी के पास बहुत सारी ऐसी सेम सेम ड्रेस हो रही हैं जो हर बार मतलब सेम हो जाती हैं। और मेरा इस बार मन था कुछ डिफरेंट पहनाने का। तो यहाँ गए हमें, मैं यहाँ पे मैं सच बताऊँ मुझे कुछ नहीं पसंद आया। फिर हम एक नॉर्मल शॉप पे गए जो बाहर ऐसे स्ट्रीट पे लगी रहती हैं। तो वहाँ पे मुझे ये स्वेट शर्ट बहुत पसंद आया है जो पिंक कलर का टंग रहा था। फिर हम एक दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे भी मतलब सेल वाला लगा हुआ था। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे स्वेट शर्ट्स देखे, जीन्स देखी, टॉप देखे, जैकेट्स देखी। बट मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि सारा पेयर सेम सेम हो रहा था, मतलब जब भी कुछ लेने जाओ सेम। फिर ये जीन्स मुझे पसंद आई तो इसी में से मैंने एक जीन्स ली। और ये कोट सेट मुझे इतना पसंद आ रहा था गाइज, इतना पसंद आ रहा था कि मेरा मन हो रहा था मैं इसे ले लूँ। बट हुआ ये कि ये साइज़ था बहुत छोटा, तो ये वन टाइम ड्रेस थी। तो मैंने कहा मैं वन टाइम ड्रेस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी, फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये अभी पहनेगी उसके बाद नहीं पहनेगी। तो फाइनली फिर हमने क्या लिया, वो एक स्वेट शर्ट और जीन्स। तो अभी देखते हैं हम कि शाम को कौन सी ड्रेस उसको पहनाते हैं, क्योंकि मुझे पता चला है कि अभी एक ड्रेस उसको और मिलेगी जो उसकी लेके आई है मौसी। तो देखते हैं हम ये ड्रेस कब पहनाएंगे। इसी के साथ हम लोगों ने ड्रेस परचेज़ कर ली थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब हम बाहर आ ही चुके हैं तो क्यों ना ऐसा करें कि केक भी लेते चलते हैं। तो मेरा मन तो था कि मैं उसके लिए कोई उसका फेवरेट मतलब केक लूँ, बट नहीं, हस्बैंड ने बोला कल करेंगे। तो इसी के साथ ये हो गई थी यहाँ पे शाम। और जो मेरी बहन है उसका हस्बैंड और उसकी सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी। और यहाँ पे ये केक की कटिंग का प्रोसेस हो चुका था स्टार्ट। उसने खुद ही केक कट कर लिया था, ना मेरे हाथ पकड़ने की ज़रूरत लगी ना मेरे हस्बैंड के हाथ पकड़ने की ज़रूरत लगी। उसने अपना केक खुद ही कट कर लिया, खुद ही क्लैप कर लिया, खुद ही उसने इन्जॉय कर लिया था। तो अच्छा है कि बच्चे आपके इतने बड़े हो रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों पे सेलिब्रेट करके वो खुद ही इंजॉय कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। और आप देख सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सब लोग दिख रहे हैं बट मेरी मम्मी नहीं दिख रही। तो मम्मा साइड में बैठी थी, वो नहीं आई थी कैमरे के आगे क्योंकि मम्मा रेडी नहीं हुई थी।
और इसलिए वो केक आई नहीं थी सामने। तो ये देख सकते हैं गाइस आप, केक खिलाया है मेरी बेटी ने। और ये जो ड्रेस उसने वेयर करी है, ये ड्रेस दी थी इसके मौसी मौसा ने। तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे केक खिलाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। वो स्पून से सबको केक खिलाती, खुद भी खा रही थी और फिर सबको खिला भी रही थी। मतलब एक बाइट खुद खाती थी, एक बाइट फिर दूसरों को खिलाती थी, फिर एक बाइट खुद खाती थी, फिर एक बाइट दूसरों को खिलाती थी। फिर उसने अपने मौसा को केक खिलाया, सो वहीं पे फिर अपनी मासी को केक खिलाया, फिर उसके मौसा ने उसको केक खिलाया। तो ये केक खिलाने वाला प्रोसेस चलता रहा। और सबसे बेस्ट पॉइंट कि यहाँ पे इसको भूत नहीं बनाया किसी ने। मतलब जैसे मेरे घर में बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं तो आपको पता है कि हम वहाँ पे भूत बना देते हैं, यहाँ पे इसको किसी ने भूत नहीं बनाया। तो लाइन बारी से वो सबको खिलाती, पहले मौसा खिलाया, फिर मौसी को खिलाया, फिर ये मेरी बहन की नंद को भी मौसी ही बोलती है। फिर ये इधर देख सकते हैं गाइस, उसने अपने नानू को केक खिलाया, यहाँ पे उसने अपनी नानी को केक खिलाया। तो सब लोगों ने बहुत इन्जॉय करा, बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और आप देख सकते हैं मम्मी रेडी नहीं हुई थी, इसलिए मम्मा उधर बैठे हुए थे। और फिर मेरी बारी आती है केक खाने की, तो मैंने कहा कि मैं तो केक नहीं खाऊंगी भाई, मैं तो लगाऊंगी। कह रही नहीं मम्मा प्लीज़ लगाना नहीं ना। फिर हमने इसको केक खिलाया, पूरा डे एंजॉय करा, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग केक वगैरह खाने के बाद फिर इसने क्लैप कर ली, खुद ही क्लैप कर ली थी। फिर हम लोगों ने सब ये खाने वगैरह के बाद, केक वगैरह खाने के बाद, मैं एक शॉट मैंने लिया था, वो मैं आपको खुद से सुनाऊंगी कि क्या था वो शॉट, वो आप खुद अभी सुनो। कितनी जल्दी थी कि केक ही खत्म हो गया। इधर अभी स्टार्ट हुआ है, इधर अभी मैंने लिया ही है, और इधर देख लो केक ही खत्म। उसमें भी कह रहे एक चम्मच और खिला दे। तो देखा गाइज आपने केक के लिए क्या हुआ। तो इसी के साथ हम लोग फिर बैठ गए थे डिनर करने। तो ये लोग इधर खा रहे थे और मेरे हस्बैंड और तुषार अंदर खा रहे थे, क्योंकि मैं नहीं खा रही थी, मैं मम्मी पापा के साथ खाऊंगी। मम्मी पापा अभी लंच नहीं, सॉरी डिनर नहीं कर रहे थे। तो ये देख सकते हैं गाइज आप, ये अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं, वो बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। फिर मैंने भी मम्मी के साथ खाना खा के और निकल गए थे फाइनली हम लोग भी। तो आप ये देख सकते हैं गाइज आप, इनको इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं, ड्रेसेस मिली हैं, नानी नाना का इतना सारा प्यार मिला है, चॉकलेट्स मिली हैं। तो कितना ही नानी नाना कर दें उतना ही कम है। आप लोगों को तो पता ही है नानी नाना का प्यार कैसा होता है। ऐसा नहीं है कि दादी दादा प्यार नहीं करते, वो भी प्यार करते हैं, लेकिन नानी नाना का जो प्यार होता है वो सम टाइम मिलता है। यानी कि हम 24/7 यहीं रहते हैं, वहाँ पे कभी कभी जाते हैं, तो वो वाला प्यार कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ये देख सकते हैं आप कितने खुश हैं, कितना इन्जॉय कर रहे हैं। तो गाइस सैटरडे संडे मैंने इन्जॉय करा अपनी मम्मी के घर। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब कोई भी फेस्टिवल या छुट्टी पड़ेगी तो हम वहाँ जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें वीडियो कैसी लगी।